जिया कबीर से जाकर माफी मांग लेती है और फिर विदित के साथ वो सभी लोग कोठी के लिए निकल पड़ते हैं। कबीर और विदित को घर पर छोड़कर जिया अपने कैंप में रिपोर्ट करने के लिए जाती है। इधर विक्रम जब एनी से मिलने के लिए मलेशिया पहुंचता है तब वहां कुछ शराबियों को एनी के घर के बाहर हुड़दंग करता देख दिल मिला जाता है। अब आगे। शराब ने एनी के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। वो अंदर से पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। इधर बाहर एक पूरा एक्शन सीन चल रहा था। विक्रम का घूंसा पड़ते ही वो शराबी उछलकर दरवाजे पर जा गिरा। उसका दूसरा साथी जो अभी तक दरवाजे पर अपना सिर पीट रहा था, उसने जब अचानक से चीखने की आवाज सुनी तो पलटा, और जैसे ही वो पलटा उसके पेट में एक जबरदस्त लात आकर लगी और वो भी जाकर दीवार से टकरा गया। अगले ही पल वो दोनों जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे, मगर अभी तक अंदर से एनी के चिल्लाने की आवाज जारी थी। विक्रम ने दरवाजे पर हाथ मारा और बोला, एनी दरवाजा खोलो, मैं हूं विक्रम। विक्रम से एनी पहले से ही इतनी चिढ़ी हुई थी, और चिढ़े भी क्यों ना। इतने सालों तक विक्रम के ऊपर ब्लाइंड फेथ करने के बाद वो खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। बस उसी दिन के बाद से एनी ने एक कसम खा ली थी कि वो एक झूठे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, और इंडिया छोड़कर वो मलेशिया आकर बस गई थी। मलेशिया में उसके पिता का कारोबार था जिसकी जिम्मेदारी अब एनी को उठानी थी। एक बड़े कॉर्पोरेशन के सीईओ के पद पर रहते हुए एनी ने राइटिंग के क्षेत्र में भी अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया था। हाँ, लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी विक्रम का चेहरा नहीं देखा था। फिर भी कभी कभी उसके दिमाग में सवाल आ जाता था कि विक्रम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आज जब विक्रम की दमदार आवाज उसके कानों से टकराई तो एनी खुश होने की बजाय चौंक पड़ी। ड्रग्स ने उसके शरीर को पंगु बना दिया था, लेकिन उसकी बुद्धि अब भी काम कर रही थी। वो अपने आप से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? विक्रम दरवाजे को लगातार पीटे जा रहा था। वो बीच बीच में एनी से दरवाजा खोलने की गुहार भी लगा रहा था। एनी ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुमसे नहीं मिलना विक्रम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। एनी की बात सुनकर विक्रम को कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि एनी उससे नाराज क्यों है, लेकिन इन 3 सालों के बाद भी एनी का गुस्सा नहीं ठंडा हुआ। ये देखकर विक्रम को थोड़ी निराशा जरूर हुई। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे के बिल्कुल नजदीक जाकर बोला, एनी मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, वरना दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। तुम जानती हो कि तुमसे मिलने से मुझे कोई दीवार नहीं रोक सकती। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छिपा कर रखा था, लेकिन अभी प्लीज गुस्सा थूक दो और दरवाजा खोल दो। कम से कम मुझे खुद को एक बार देख तो लेने दो। ये कैसे लोग हैं यार, और किस तरह की बातें कर रहे थे ये? तुम ठीक हो या नहीं, मुझे बस इतना देखना है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। एनी अपना सर पकड़कर बैठी थी। उसने रोते रोते कहा, मैं यहाँ सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ विक्रम। तुम अगर अंदर आ गए तो फिर यहाँ से नहीं जा पाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि पहले ही मुझसे दूर चले जाओ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। इसके बाद वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। इस बार तो विक्रम के सब्र का बांध भी टूट गया। उसने न आओ देखा न ताव और कंधे का जोर लगाकर दरवाजे पर एक जबरदस्त धक्का मारा। धड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा एक झटके में टूट गया और विक्रम दरवाजे के साथ अंदर गिर पड़ा। सामने बैठी एनी पर उसकी नजर गई तो उसके होश उड़ गए। एनी जमीन पर इस तरह बिखरी पड़ी थी जैसे उसका सब कुछ लुट चुका हो। विक्रम ने दौड़कर एनी को गले से चिपका लिया और पूछा, एनी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या वो लोग अंदर आ गए थे? एनी कुछ तो बोलो, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? एनी के नजदीक से शराब की महक तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो भयंकर नशे में है। एनी ने अपने दोनों हाथों में विक्रम का चेहरा भर लिया और बुदबुदाती हुई बोली, उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है विक्रम, क्योंकि वो लोग चाहकर भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हें मुझसे खतरा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें खुद से दूर रखा था। तुम फिर मेरे सामने आ गए हो तो इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एनी शायद किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ, क्योंकि उसने काफी खूबसूरत 1 पीस पहन रखा था। इस ड्रेस में वो कहर ढा रही थी। विक्रम एनी की इस हालत का फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने एनी को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की,
लेकिन उसकी एक कोशिश नाकाम हुई। एनी ने उल्टे विक्रम को ही अपनी तरफ खींच लिया और उसके बदन से चिपकने लगी। विक्रम के लिए काफी शॉकिंग था। वही एनी जो अभी थोड़ी देर पहले तक फूट फूट कर रो रही थी। उसके अंदर अचानक ऐसा बदलाव विक्रम को अजीब लगा। उसने फौरन एनी को खुद से अलग कर दिया और उसके कंधों को झंझोड़ते हुए बोला, एनी होश में आओ यार, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम है अभी अभी यहाँ क्या हुआ था? वो दोनों आखिर किस तरह के ड्रग की बात कर रहे थे? विक्रम की किसी बात का जवाब देने की बजाय एनी ने एक बार फिर उसे कसकर अपने गले से चिपका लिया और उसके पूरे बदन पर बेतहाशा चूमने लगी। विक्रम की गर्दन, उसके गाल, उसके होंठ, उसकी आंखें, एनी को जो भी जगह खाली नजर आई वहां पर उसने अपने प्यार की मुहर लगा दी। विक्रम कबीर की तरह नहीं था। आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। यही वजह थी कि एनी के इस बिहेवियर के बावजूद वो अभी तक बहका नहीं था, लेकिन अब उसका हौसला भी जवाब देने लगा। एनी का उतावलापन देखकर विक्रम ने उसे खुद से अलग करने का इरादा छोड़ दिया। एनी उससे इस तरह लिपट गई जैसे जन्मों से बिछड़े हों। एनी बोली, तुम इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट हो विक्रम। तुम्हें तो मेरे जैसी हजारों लड़कियां मिल सकती हैं, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुमसे गुस्सा थी, बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुमने मुझसे कितने दिनों तक ये बात छुपाए रखी कि जिस लड़के से दादाजी मेरी सगाई करना चाहते थे 3 साल पहले वो तुम ही थे। बस इसीलिए तुम्हारे इसी झूठ के चलते मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होता। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं तुम्हारे अंदर डूब जाना चाहती हूँ। विक्रम जल्द ही समझ गया कि इस वक्त एनी को समझाना दीवार पर सर मारने जैसा है। ये जाने कैसा इत्तेफाक था कि विक्रम जितनी दफा भी एनी से टकराता था वो उसे इसी हाल में मिलती थी। इसलिए एनी को समझाने की कोशिश विक्रम ने छोड़ दी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। विक्रम की कार बाहर पार्क थी और वहीं पर उसके गार्ड्स भी मौजूद थे। विक्रम ने एनी को किसी फूल की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और लेकर उसे कमरे से बाहर निकल आया। रास्ते भर एनी की हरकतें जारी रहीं। वो दोनों जब कार के नजदीक पहुंचे तो वहां खड़े गार्ड्स भी विक्रम और एनी को इस तरह देखकर भौंचक्के रह गए। एनी विक्रम के ऊपर किसी भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी थी, मानो वो जन्मों जन्मों की प्यासी हो। विक्रम को आता देखकर ड्राइवर ने फटाफट दरवाजा खोल दिया। एनी को अंदर धकेलकर विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया। एनी पागलों की तरह अंदर हाथ पैर मारे जा रही थी। विक्रम ने अपने एक गार्ड को नजदीक बुलाकर कहा, सुनो, यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में पता करो। जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। यहाँ पर कैसे पहुंची, इसके पीछे किसका हाथ है और बाकी लोग कहाँ हैं? गार्ड ने तुरंत सिर हिलाकर आदेश का पालन किया और वापस सामने वाली बिल्डिंग की तरफ भागा। उसके साथ 2-3 लोग और उसके पीछे दौड़ गए। अपनी टुकड़ी को भेजने के बाद विक्रम ने कार का दरवाजा खोला और एनी के साथ अंदर दाखिल हो गया। ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। एनी अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। इसमें कई सारी चीजें एक साथ शामिल हो गईं। कुछ तो शराब का नशा, कुछ ड्रग्स का कमाल और कुछ एनी की बेकरारी। उसकी तड़प ने विक्रम के तन बदन में भी आग लगा रखी थी। ड्राइवर बेचारा चाहे खुद को जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसकी आंखें बार बार सामने लगे शीशे पर चली जा रही थीं। कार शहर की रंगीनियों को पीछे छोड़ती हुई सड़क पर सरपट दौड़ती जा रही थी। इधर एनी के बदन की थरथराहट बढ़ती जा रही थी और कार अगर गलती से किसी स्पीड ब्रेकर पर उछल जाती तो एनी का कलेजा भी उछलकर मुंह को आ जाता था। विक्रम अभी तक खुद को एनी से दूर रखे हुए था, लेकिन अब उसका धैर्य भी जवाब देने लगा। उसने एनी से कहा, एनी प्लीज ये मत करो, मैं खुद को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास रोमांस करने का टाइम नहीं है। अभी हमारा मकसद ये पता करना है कि तुम्हारे साथ ये सब किया किसने। अपनी फैमिली में तुम इकलौती मेंबर बची हो। तुम्हारे पास पैसा है, फेम है, वो सब कुछ है जिसकी एक इंसान को तमन्ना होती है। फिर कौन है ये जो तुम्हें जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश कर रहा है? अभी प्लीज मुझसे दूर होकर बैठ जाओ ताकि मैं ठंडे दिमाग से कुछ सोच सकूं। ड्रग्स की गर्मी एनी के सिर पर चढ़ गई थी और अपना असर दिखाने लगी थी। उसने झुंझलाकर कहा, तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो विक्रम? हम लोग पिछले 6 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आज मैं पूरे 3 साल बाद तुमसे मिल रही हूँ और तुम अभी मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं? नहीं, मैं तुम्हें परेशान करूंगी। इतना कहकर एनी फिर एक बार विक्रम से लिपट गई।
गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। इधर एनी की सांस भी पूरे उफान पर थी। आखिरकार जब विक्रम से नहीं रहा गया तो उसने ऊंची आवाज में ड्राइवर को हाँक लगाई और बोला, कार यहीं खड़ी कर दो, तुम नीचे उतर जाओ। ड्राइवर ने तुरंत आदेश का पालन किया और कार को एक किनारे लगाकर नीचे उतर गया। रात का सन्नाटा, गाड़ियों की आवाजाही और बंद गाड़ी में दो जवान जिस्म। अब विक्रम ने भी अपनी सारी शर्म लिहाज एक किनारे उतार कर फेंक दी और एनी के ऊपर टूट पड़ा। इधर कोठी में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। जिया ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया था। हालांकि वो इस बात पर राजी हुई थी कि जब कभी मिलिट्री को उसकी जरूरत पड़ेगी वो हाजिर हो जाएगी। कबीर और जिया दोनों इस समय डाइनिंग हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विदित अभी थोड़ी देर पहले स्कूल के लिए निकला था। कबीर ने जिया के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, जिया, पिछले 5 सालों में मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूं। अब आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आई होप तुम मना नहीं करोगी। जिया सवालिया निगाहों से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर बोला, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई सिंपल किस नहीं होगी। पिछले 5 सालों में हमारी दूरियों की वजह से जितनी भी किसेस मिस हुई हैं वो सब की सब मुझे वापस चाहिए। कबीर की नटखट बातें सुनकर जिया शर्म से लाल हो गई। उसने अपने हाथ रोक लिए और पानी का एक घूंट पीकर बोली, कबीर, तुम तो पहले से भी ज्यादा बेशर्म हो गए हो। और भला एक किस में 5 सालों का हिसाब कैसे चुकता होगा? ना बाबा ना, हमारे होंठ खराब हो जाएंगे। हो जाने दो, कबीर ने कहा और जिया को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। विक्रम की कार एक बार फिर सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। इस बार उसने ड्राइवर को किसी होटल पर चलने के लिए कहा। एनी के रोमांस का बुखार अब उतर चुका था और वो नॉर्मल होकर विक्रम की बाहों में बैठी थी। कार 7 स्टार होटल के नीचे जाकर रुकी और ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोल दिया। एनी को विक्रम ने बेहद सावधानी के साथ नीचे उतारा और उसे लेकर ऊपर जाने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। विक्रम ने फोन कान में लगाया तो दूसरी तरफ से उसे आवाज सुनाई पड़ी, सर, आपका सोचना ठीक था। मैम को ड्रिंक्स में ड्रग मिलाकर दिया गया था। इसी फ्लोर पर दूसरे कमरे में एक पार्टी चल रही है। इस पार्टी में एक वेट्रेस ने मैम के लिए ड्रिंक बनाया था और ड्रिंक बनाते वक्त उसने कोई नशीली दवा मिलाई थी। लड़की के ऊपर मैंने बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन वो कुछ जानती नहीं है। रो रो कर बस इतना ही बता रही है कि ऐसा करने के लिए उसे किसी ने पैसे दिए थे। विक्रम का सर चकराने लगा। एनी के साथ ये दूसरी घटना हुई थी और इस बार भी ठीक पहले वाली घटना को दोहराया गया था। उसने एनी को अपने कंधे का सहारा देकर सीधा किया और दूसरी तरफ फोन पर बोला, ठीक है, उस वेट्रेस को छोड़ दो, लेकिन नजरों से ओझल मत होने देना। देखो, बहुत जल्दी कुछ निकल कर आएगा। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे इन्फॉर्म करना। ऐसा बोलकर विक्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एनी को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ चल पड़ा। कौन है जो हाथ धोकर एनी की जान के पीछे पड़ा है? क्या है ये माजरा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।